और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में अब जांच होगी। रेलवे और जीआरपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, जहां स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे और जीआरपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज की इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया, जिसके बाद अब इस पर प्रशासन हरकत में आया है। प्रयागराज में एबीपी गंगा ने स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले को दिखाया था। इसके बाद अब इसमें जांच होगी, ये कहा गया है। रेलवे और जीआरपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले जहां लुलु मॉल में भी इसी तरह मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी और इस पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। गंगा एक्सप्रेस में कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे जा रहे हैं, तो उनको आरपीएफ और जीआरपी की मदद से प्रयागराज में चेक किया गया। सस्पिशियस लगे और उनको डिटेन करके जो सीडब्ल्यूसी होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन जो होता है, उनकी मौजूदगी में और उनके गाइडेंस के हिसाब से उनसे पूछताछ, इंक्वायरी वगैरह करी गई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और फाइनली उनके आदेश के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी के आदेश के हिसाब से उनको अभी फ़िलहाल चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर सामूहिक तौर पर नमाज पढ़े जाने के मामले में एबीपी चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया है। इस मामले में रेलवे और जीआरपी दोनों ने ही जांच शुरू कर दी है। दोनों ही महकमों के अफसरों ने ये भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में एक्शन होगा, लेकिन एक्शन किनके खिलाफ होगा? सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ होगा या जीआरपी और आरपीएफ के जो कर्मी हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस वक्त स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी जा रही थी, उस वक्त वहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ के खाकी वर्दी वाले लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन नमाजियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इस वक्त मोहम्मद मोइन खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, बताएं कि किस तरह से सवाल उठाए थे एबीपी गंगा ने और अब प्रशासन इस पर हरकत में आया है, किस तरह के आदेश हैं ये? देखिए, आपको बता दें कि कल शाम को प्रयागराज के जंक्शन रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके कुछ देर बाद ही एबीपी गंगा ने ये पूरी तस्वीरें दिखाई थी, ये पूरा मामला दिखाया था अपने दर्शकों को। और हमारा खबर दिखाए जाने का असर हुआ है, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हों, चाहे वो जीआरपी के अधिकारी हों, दोनों ने ही इस पूरे मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसपी जीआरपी सिद्धार्थ मीणा का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जांच सीओ जीआरपी को सौंप दी गई है। उनसे जांच जल्द से जल्द पूरी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया और जो रिपोर्ट आएगी उस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के जो सीपीआरओ हैं डॉक्टर शिवम शर्मा, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। हालांकि दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो जिस तरीके की शिकायत आएगी उस आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जो सरकारी महकमे हैं वो हरकत में आए हैं। पहले इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, कोई भी आधिकारिक बयान देने से बचा जा रहा था। लेकिन अब वो चाहे रेलवे हो और चाहे जीआरपी हो, दोनों ने इस पूरे मामले में जांच बिठा दी है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हालांकि दोनों महकमों ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होगी तो अलग से केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मोइन, इसमें यह भी बताएं कि ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी हमारे दर्शकों ने देखी होंगी, लुलु मॉल की तस्वीरें देखी होंगी और समय समय पर यह विवाद खड़ा होता रहता है और अब ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। किस नियम का उल्लंघन यहाँ पर होता है? अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसे नमाज या फिर किसी भी तरह का धार्मिक कोई भी कर्मकांड किया जाता है या प्रार्थना की जाती है तो किस नियम का उल्लंघन होता है और अब ये जो आदेश दिए हैं इसके तहत कैसे जांच होगी, क्या कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, उसके बाद कार्रवाई हुई थी, काफ़ी सियासत भी हुई थी, खासी गहमा गहमी हुई थी। तो जो प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आया है, इस मामले में भी सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले में जांच कर उचित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जांच बिठाई गई है, क्या सिर्फ नमाज पढ़ने वालों पर ही कार्रवाई होगी या जिन लोगों की मौजूदगी में, जिन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई, चाहे वो जीआरपी के लोग रहे हों, चाहे आरपीएफ के लोग रहे हों, जो उस वेटिंग रूम में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो क्या उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बहरहाल इस बारे में हमने जब, चाहे वो जीआरपी के अधिकारी हों, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि क्या निष्पक्ष जांच होगी, क्या गंभीरता से जांच की जाएगी, तथ्यों का सही तरीके से पता लगाया जाएगा, या सिर्फ जांच के नाम पर खानापूरी की जाएगी और लीपापोती करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ठीक, मोइन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई थी और अब इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर कब्जा छोड़े प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। रामपुर जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जौहर यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर प्रशासन कब्जा छोड़े। सुप्रीम कोर्ट से ये एक और राहत आजम खान को मिली है। इससे पहले जहां तकरीबन 2.5 साल तक जेल में बंद आजम खान को राहत भी सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी। जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली और अब जौहर यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर से कब्जा छोड़ने के प्रशासन को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। देश की सर्वोच्च अदालत में भी हमारा ये सब मैटर डिस्कस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, उसके लिए हम कंप्लेंट में गए हैं और तरीके से यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर जबरन जिला प्रशासन ने कब्जा किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए हम गए। वही सब बहस है सुप्रीम कोर्ट में, बहस चल रही है। और इस बीच प्रयागराज से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। बॉय हाई स्कूल के गेट पर बमबारी की खबर मिल रही है। स्कूल के गेट पर एक के बाद एक 3 बम फेंके गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। बमबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आप देखिए किस तरह से स्कूल के गेट के पास एक के बाद एक 3 बम फेंके गए। ये बॉय स्कूल है जहां पर बॉय हाई स्कूल के इस गेट पर ही बमबारी की ये घटना घटी है। फिलहाल इसके पीछे कौन लोग हैं, पुलिस इसकी जांच शुरू कर चुकी है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। स्कूल के गेट पर एक के बाद एक 3 बम फेंके गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। बमबाजी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही ये तलाशने की कोशिश होगी कि कौन लोग हैं इस बमबाजी के पीछे, क्या उनका मकसद था, क्या वे कोई संदेश देना चाहते थे, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल तफ्तीश के बाद मिलेंगे। पुलिस को स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत दी है, इस मामले में केस दर्ज कराया है। बमबाजी का ये सीसीटीवी फुटेज है। प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रयागराज में एक स्कूल के बाहर एक के बाद एक 3 बम फेंके गए हैं। बॉय हाई स्कूल है जिसके गेट पर यह बमबारी हुई है, लेकिन इसका मकसद क्या था? क्या किसी को टारगेट करना था, किसी तरह का संदेश देना था? इसका जवाब अब पुलिस से तफ्तीश होने के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से इस मामले में शिकायत दी गई। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहले सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं, एक के बाद एक बम फेंके जाते हैं, धुएं का गुब्बार उठता है। हालांकि किसी के इसमें अभी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और प्रयागराज के बाद अब खबर मेरठ से, जहां हाईवे पर युवकों ने बर्थडे मनाया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
दिल्ली एक्सप्रेसवे पर युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। कार की छत पर स्काई शॉट जलाए गए और कार के बोनट पर रखकर केक काटा गया। वहीं जब इस बात का राहगीरों ने विरोध किया तो उनके साथ भी इन युवकों ने बदसलूकी की। आप देख सकते हैं चलते रोड पर ये गाड़ी पर आतिशबाजी की गई। उधर मेरठ एसओजी और गंगानगर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को कागज के टुकड़े थमा रहा था। उनके पास से 53 लाख रुपए कीमत की फर्जी गड्डियां बरामद हुई हैं। 500 रुपए और 200 रुपए की गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए जाते थे, जबकि बीच में नोट साइज के कागज के टुकड़े होते थे। पुलिस लाइन में एसपी क्राइम अनित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया है कि 20 लोगों को बड़े अलग ही अंदाज में इस गैंग ने चूना लगाया है। उन्हें असली नोट नकली बनाकर दिए गए और जब उन्होंने मार्केट में चलाए तो और किसी ने कुछ नहीं कहा तो लोग चंगुल में फंस गए। एसओजी की टीम ने और थाना गंगानगर पुलिस ने इन लोगों ने सी अंडर ट्रेनिंग के अंडर एक गैंग को बस्ट किया है। इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी ये है कि लोगों से डील करते हैं, इनिशियली बताते हैं कि हम नकली नोट देंगे, तो ये असली नोटों को नकली नोट बताकर देते हैं और पहले कहते हैं कि सैंपल के तौर पे इन्हें मार्केट में चला के देख लो। जब कोई इनको नोटों को चलाता मार्केट में तो चली जाने होते हैं क्योंकि असली नोट होते हैं। फिर ये डील करते हैं कि हम कम दामों में जैसे 35,000 या 30,000 में 50,000 नकली नोट देंगे। जब डील हो जाती है तो एक जगह चिन्हित करते हैं कि वहाँ पर हम ये सप्लाई देंगे। उसमें ये क्या करते हैं कि गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज़ के नोट की शेप में कटे हुए कागज़ होते हैं और पूरी गड्डियाँ तैयार कर देते हैं। जब डिलीवरी देते हैं तो इनका एक आदमी साथ में ये भेजते हैं कि ये जाके आपको पूरा जितना पैसा है वो गिनवा देगा। जैसे उन्होंने दिया है कि 50,000 की डील हुई है तो 50,000 गिनवा देगा, या 1 लाख है तो 1 लाख गिनवा देगा। जब ये जाने लगते हैं तब पीछे से इन्हीं के साथ में मिले हुए एक होमगार्ड जो पकड़ा गया है मौके से, ये होमगार्ड और ये अपने साथ में बदल बदल के लोगों को लाता था। उनमें से एक आदमी पहले गिरफ्तार हो चुका है थाना मेडिकल में, एक कल ये इसका भाई इसके साथ आया था जो पुलिस की वर्दी में यानी होमगार्ड की वर्दी में आते हैं, रेड करते हैं, फिर इनको पकड़ लेते हैं। और बुलेटिन में अब बात करेंगे झांसी की, जहां महज 30 मिनट की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया तो वहीं कन्या इंटर कॉलेज में पानी भर गया। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बाइक स्कूटी बारिश में डूब गई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश के बाद कैसे हालात बन गए। कॉलेज तालाब बन गया तो वहीं गाड़ियां भी पूरी तरह से डूबी नजर आई। वहीं चित्रकूट में बारिश कैसे आफत बनकर टूटी, ये तस्वीरें गवाही देंगी। वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे सैलाब आ गया है। ये तस्वीर चित्रकूट की होगी, जहां चित्रकूट के परमहंस आश्रम धारकुंडी की ये तस्वीरें आपके सामने। मूसलाधार बरसात के बाद पानी का सैलाब आश्रम के अंदर घुस गया और आश्रम के अंदर चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से आ रहा पानी कितनी तेज धारा से आश्रम के अंदर घुस रहा है। जल तांडव की ये तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि आश्रम में रहने वाले साधु संत एक पल के लिए दहशत में आ गए। हालांकि इस जल भराव से आश्रम में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। दरअसल ये आश्रम पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ों से आने वाला पानी इस आश्रम के अंदर बरसात के महीने में अक्सर घुस जाता है। लेकिन इस बार 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे आश्रम को जलमग्न कर दिया। और अब बात बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत की। बारिश जहां किसानों के लिए सौगात बनकर आई है, वहीं ये कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। इटावा की इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। आपको यहां खुद अंदाजा इस बात का हो जाएगा। देखिए कैसे इटावा की सिविल लाइन क्षेत्र का मैनपुरी फाटक रेलवे अंडरपास नहर में तब्दील हो चुका है और इसमें एक ट्रक पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। ट्रक के चालक और परिचालक ने ट्रक की छत पर जाकर किसी तरह अपनी जान बचाई।
बाद में मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर चालक और परिचालक की जान बचाई। इटावा में देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते इटावा मैनपुरी को जाने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया था। ये सूचना मिलते ही कि मैनपुरी फाटक के पुल के पास जो है एक ट्रक फंसा हुआ है, उसमें 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं पानी में। तो सूचना में तत्काल से हम वहाँ से यूनिट को रवाना किया और इसके बाद अपनी लेडर को जो है उसमें लगा करके दोनों को रेस्क्यू किया, बचाया। सुरक्षित निकला है दोनों लोग? हाँ, दोनों लोग सुरक्षित हैं, अभी ट्रक फंसा हुआ है। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। बुलंदशहर की डीपीएस की छात्रा तान्या सिंह ने टॉप किया है। तान्या ने 500 में से 500 अंक हासिल किए। एबीपी गंगा से बातचीत में तान्या ने टॉप करने का श्रेय अपने स्कूल के शिक्षकों को दिया है। तान्या आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। रिजल्ट आने के बाद तान्या के परिवार में जश्न का माहौल है। तान्या और उनके परिवार से एबीपी संवाददाता अनुभव शर्मा ने खास बातचीत की। इस समय मौजूद हैं हम बुलंदशहर के डीपीएस स्कूल में, जहां इंटर क्लास की छात्रा तान्या ने 100 में से 100% जो मार्क्स हैं वो प्राप्त किए हैं। उनके घर वाले हमारे साथ हैं, वो खुद भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मेहनत उनको इस मकाम को पाने में लगी। सर ये बताइए, आज जो रिजल्ट आया है कितने खुश हैं आप उसको लेकर कि जो तान्या है उसने 100 में से 100% मतलब 500 में से 500 प्राप्त किए? सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सर कि मेरी बेटी ने 500 से 500 नंबर मिले हैं और उसमें बेटी का तो योगदान है, लेकिन उसमें उसका कॉलेज का और उसके टीचर्स और उसके प्रिंसिपल वगैरह का इसका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो जब ये घर पर रहती थी तो आप भी कहा करते थे पढ़ने की, या खुद से इनको लगा कि अब पढ़ाई करने आ गए? नहीं सर, ये अपने आप से ही पढ़ाई करती थी। इसमें मतलब ये कहने की ज़रूरत इसे कभी नहीं पड़ी कैसे पढ़ना है। ये अपने आप ही अपने ही उस लेवल से तैयारी की है। तान्या हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। तान्या ये बताइए, आज कैसा लग रहा है आपको कि सब स्कूल के जो टीचर्स हैं या आपके पड़ोसी हैं या स्टूडेंट्स आपके हैं वो आज आपको घेर के बधाई आपको देने लगा था? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरी वजह से मतलब सब लोग स्कूल में इतना अच्छा फील कर रहे हैं। सारे टीचर्स बहुत खुश हैं और सर स्पेशली प्रिंसिपल सर बहुत खुश हैं। ये मकाम पाने में कितनी मेहनत लगी आपको? सब मेहनत में अपने से ज़्यादा अपने टीचर्स की बोलना चाहूँगी। सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। प्रिंसिपल सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें अलग अलग असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए और सर सारे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और सर स्पेशली जफ़र सर जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो हमारी क्लास टीचर भी थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां सावन में कांवड़ियों पर बरसाए गए हैं फूल। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। पहुंचे हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। सावन में कांवड़ियों के जत्थे पहुंचते हैं हरिद्वार और अलग अलग स्थलों पर ये निकलते हैं अपने अपने क्षेत्रों से और यहाँ पहुंच रहे कांवड़ियों पर ये पुष्प वर्षा की गई है। इससे पहले जहां हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आए थे, उन्होंने कांवड़ियों के पांव धुए थे और कहा था कि कांवड़ियों में शिव का स्वरूप नजर आता है और इन कांवड़ियों पर आज पुष्प वर्षा की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।